ओम सिंदूरम समर्पयामि। अखंड सौभाग्य, सबको अपने अपने मांग में लगा लेंगे। ओम अखंड सौभाग्य द्रव्यानि च समर्पयामि भगवते पार्वती नमः। ओम अखंड सौभाग्य द्रव्यानि च समर्पयामि। थोड़ा फूल चावल चढ़ा देंगे। ओम पुरुषये वेदगुं सर्वं जदभूतं जत्सभाव्यं माम् उतामृतशेषानो जदन्नेनातिरोहति। ओम एतावानश्च महिमा त्रोज्यायाञ्च ओम मनसा काममाकुतिं वाचः सत्यमसि महिम् वसूनां रूपमन्यस्य महेश्वरी श्रद्धाब्जसा। ओम वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। सौभाग्यद्रव्याणि च समर्पयामि। ओम कर्दमेना प्रजाभूता मयि संभव कर्दमा त्र्यंबा शैली मातरम पद्ममालिनी। करुआ माता है ना। ओम भगवती माता पार्वती नमः। काजल काजल लगाती है ना काजल। जो भी जगह लेंगे देवान् दुर्गे प्रतनो सहस्रेण ततेन च। ओम पुष्पाणि च समर्पयामि। दुर्वाफलानि च समर्पयामि। प्रेम से बोल। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई बहन खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाए। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। हाँ, ऐसे घूम चोली पाया करती नाया तेरी ना कुमच रखड़ा फेरी ना वाहन पैर पारी ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना लीरो मुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले करवड़ा बनाया जीवन ना चोली पाया ले कत्ती नाया तेरी ना कुमच रखड़ा फेरी ना वाहन पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना। चांद निकल आया है। भाभियां बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेज दो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वाहन पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना वीरो गुड़िए करबड़ा ले सर्व सुहागन करबड़ा ले करबड़ा बटाया जीवन ना चोली पा। पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। जब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके
पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वे तेरे को करवे देगी। करवे वाली दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इसी प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। जब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब वह बहू ने उसके पैर पकड़ लिया और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ में करवे भी दिए। अब वह करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया था। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और टीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी हुई पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटी
चौपड़ फाल खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर पे ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया है वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इस गांव में 2 माँ बेटी थी। बेटी तेरी